कैसा खेल है सर जो अपने ही लोगों को मारता है? उसी बीच ब्रेकिंग आ रही है सर। कॉमोडो, यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद एक्शन में है पुतिन। रूस की सुरक्षा पर पुतिन ने बैठक बुलाई है सर। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन के एयर स्ट्राइक के बाद बैठक आंतरिक सुरक्षा पुख्ता करने पर चर्चा हो रही है। वहीं यूक्रेन ने जो बेलगोरोड शहर में घुसकर एयर स्ट्राइक की है, उससे बताया जा रहा है कि पुतिन इज गोइंग टू रिटेलिएट लाइक हाउ? कॉमोडो, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर जी। सबसे पहले जो जहाज इस्तेमाल किया गया वो मी-24 अटैक हेलीकॉप्टर है। वो मैंने खुद भी फ्लाई किया हुआ है। हमारे पास भारतीय वायुसेना में होता था वो जहाज। वो नैप ऑफ अर्थ टैक्टिक फॉलो करता है, यानी कि ट्री टॉप से थोड़ा सा ऊपर उड़ते हुए वो जहाज जाता है। उसमें मिसाइल भी कैरी करता है। आप कह रहे हैं कॉमोडो कि वो जमीन से बहुत पास उड़ता है, जमीन से बहुत नजदीक जाता है। हो सकता है 50 फुट से 100 फुट के हाइट के बीच में उड़ता है। तो इतना अच्छी आसानी से रडार पे नहीं आता, और इसी वजह से पर जो अब वो पुख्ता अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं डिफेंस की, और ये एक सरप्राइज अटैक की वजह से ये निकल भी गए जहाज। अब अगली बार इनके ऊपर जरूर एयर डिफेंस मेजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं यहां पे एक चीज और बोलना चाहता हूं, एक मिनट और प्लीज कॉमोडो, ऑल योर्स। देखिए, अगर उन्होंने ये क्यों किया, क्या ज़ेलेंस्की इतने बेवकूफ है कि जब पीस टॉक्स बिल्कुल सही समय पे आ रही हैं, और जबकि अब बात काफी हद तक उनके जो समानता आ चुकी है, चाहे न्यूट्रलिटी पे और डोनबास का रीजन तो आज के हिसाब से 80 से 85% रशिया का कब्जा हो चुका है, और कुछ ही देर में मारियोपोल गिर भी जाएगा। और अज़ोव बटालियन के ऊपर भी काफी हद तक अटैक हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं। तो अब इस समय पे क्यों किया उसने? यहां पे दो कारण हो सकते हैं। एक तो वो उनको किसी ने उकसाया है, हो सकता है वो पश्चिमी देश ही क्यों ना हो, सकता है उनकी अपनी साख की बात हो, या दूसरा कुछ उनके जो एलिमेंट्स आपने देखा, दो जनरल को उन्होंने रिमूव किया। उन्होंने जो दो जनरल को भी अभी रिमूव किया है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आर्मी ने ये अपना एक्शन अपने आप ले लिया हो, ताकि जो अपनी साख वापस लेके आना चाहते हैं वो कॉमोडो, कौन सी साख कॉमोडो? दैट इज व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग। मैं आप आर्मी नहीं आर्मी नहीं। देखिए ऐसे है, जिस अज़ोव बटालियन की बात कर रहे हैं हम, बार बार उनको राइट विंगिस्ट बोलते हैं, ये अब रेगुलर आर्मी का पार्ट है। रशियन आर्मी का 2016 के बाद ये रेगुलरली धीरे धीरे रेगुलर हो गए ना। ये एक बटालियन नहीं है, ये तादाद में है। ये डॉनबास में और लुहांस्क में पिछले 6 साल से यही लोग तो लड़ रहे हैं, पिछले 7 साल से यूक्रेनियंस है। और नहीं, इनमें बाहर के लोग भी हैं, इनमें अजरबैजानीज भी हैं, इनमें कई नेशनलिटीज के लोग हैं। तो इनमें ना कहीं कुछ, देखिए पूरा यूक्रेन तो डिस्ट्रॉय नहीं माना। और जैसे इन्होंने बोला नैप ऑफ द, और बेलगोरोद है कितनी दूर? बेलगोरोद अगर बॉर्डर पार करो 30 किलोमीटर पे बेलगोरोद है, तो हवाई जहाज से तो कितने मिनट लगते हैं सर? 5 से 6 मिनट। मी-24 के 9 मिनट बता दिया उन्होंने। 9 मिनट भी बेस से पिकअप हुआ। तो बहुत सी जगह ऐसी हैं अभी भी यूक्रेन में जहां रशिया ने स्ट्राइक्स नहीं की हैं, और जहां से मैं वो सब मानता हूं सर। मैंने आपकी सारी स्ट्रेटेजी बताई। आप